अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन। अब बात ये है कि कंफरेबल होता क्या है। तो कंफरेबल हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए कंफर्मेबल क्या चीज़ है। देखें, हर मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। इसकी एक यही कंडीशन है कि भाई वो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होने चाहिए। अब वो क्या है, मतलब वो मैट्रिसेस उसके लिए सूटेबल होने चाहिए, हम ये कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे जानना हमारे लिए बहुत अहम है, सो हम पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी two numbers with the real entries. The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order. Okay. A और B हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया और वो कह रहे हैं कि वो तभी ऐड होंगे जो वो एक दूसरे के लिए कंफर्मेबल होंगे, और वो कंफर्मेबल तब होंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। तो हम देख सकते हैं A और B के ऑर्डर सेम है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसकी रोज़ भी 3 हैं और इसके कॉलम्स भी 3 हैं, सो वी कैन से दैट 3/3 ठीक हो गया। अब इसकी रोज़ भी 3 हैं और इसके कॉलम्स भी 3 हैं, सो वी कैन ऑल्सो से दैट 3/3। ओके, दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सेम है तो इनकी एडिशन भी पॉसिबल है। यही होता है कि कंफर्मेबल क्या चीज़ है। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कौन से कंफर्मेबल हैं। जी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं और अब इनके आंसर्स हमने लिखने हैं। हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स कंफर्मेबल है और कौन सा नहीं है, कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ कंफर्मेबल है। अब हम सबके पहले तो ऑर्डर्स लिख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा कंफर्मेबल है और कौन सा नहीं है। इसके रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 2 बाई और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/2। ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर है 2 रोज़ हैं 2 बाई और 1 कॉलम है, सो 2/1 ये इसका ऑर्डर हो गया। इस साइड में मूव करते हैं तो सी के हमारे पास 3 रोज़ हैं 3 बाई, बट हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। डी की जाने मूव करते हैं तो हमारे पास, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 + 1 3 एंड 3 वैसे ही आ जाएगा। इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं 2/1। ओके, 2 रोज़ हैं हमारे पास और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 4 3 -4 एंड 3, सो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/2। ये सब के हमारे पास ऑर्डर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्डर किसके साथ मैच कर रहा है, फिर हम लिख देंगे। इसका ऑर्डर 2/2 है, सो और किसका ऑर्डर 2/2 है हम देख सकते हैं, तो और इसका ऑर्डर 2/2 है, ई एंड ए। तो हम एक साइड पे लिख लेते हैं कि ई एंड ई आर कंफर्मेबल ओके। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं 2/1 किसका है। 2/1 और किसका ऑर्डर है, सो 2/1 इसका ऑर्डर है, डी एंड बी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी एंड डी आर कंफर्मेबल। ओके, अब 3/2 किसका ऑर्डर है, 3/2 एंड एफ, ये बचा हमारे पास, इसका ऑर्डर है एफ एंड सी। सो हम लिख सकते हैं सी एंड एफ आर कंफर्मेबल। होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने लगे हैं, जिनमें उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से सबका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, तो हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू गेट 0। ये बेसिकली कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, आप इसे पेपर में यूज़ नहीं करें क्योंकि ज़ाहिर है
थोड़ा सा लिखना पड़ता है डेफिनेशन में। ये 2 लाइन की डेफिनेशन, 2 लाइन की भी नहीं है, मुश्किल से 1.5 लाइन की है। सो ये सूटेबल नहीं होगी आपके लिए। सो ये जस्ट कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू गेट 0। इसका मैं बता देती हूँ कि एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि किसी भी, अब उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज 5 या 6 कर लें, या जो भी 7 कर लें, लेट्स सपोज 7 कर लें। ओके, इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि इसे 0 बना दे। अब इसके अंदर मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँगी? क्या हम इसमें -3 करेंगे तो ये 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें करूँ -4, क्या ये 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं इसमें करूँ 7 तो ये हो सकता है, क्योंकि 7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 0 हो सकता है। तो ये बन गया ना 0। उन्होंने हमें यही कहा है कि एडिटिव इन्वर्स भी आपने यही करना है कि जो उन्होंने हमें नंबर्स दिए होंगे ना, जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास 0 आंसर आ जाए। सो हम करते हैं आगे क्या करना है। जी, मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं। अब इसके आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है ए। सो ए इज़ इक्वल्स टू 2 - 2 4 1। इसमें हमने ऑर्डर तो देखना नहीं है, सो हम पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। अब मैं उतार नहीं रही, बट आपको बता रही हूँ कि इसे एक बार हमने उतार लेना है आंसर के तौर पर। फिर हमने देख ए करें तो ये हमें 0 आंसर दे सकता है। इसी तरह अगर हम बी के अंदर -b करें तो ये हमें 0 आंसर दे सकता है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस में इस तरह ही करें तो ये हमें 0 आंसर्स दे सकते हैं। तो अब इसे ही हम इस तरह उतार लेंगे और लिखेंगे इट्स एडिटिव इनवर्स इज़ -a। -a इज़ इक्वल्स टू -2, 2 -4 -1। यहाँ भी माइनस लगेगा और अंदर वाले साइन भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे क्वेश्चन के मुताबिक। ओके, बी वाला हम लिखते हैं इनवर्स इज़ b -b, एंड -b इज़ इक्वल्स टू -1 0 1 -2 1 -3 3 2 -1 एंड दिस। ओके, अब सी भी बिल्कुल हम इसी तरह करेंगे। जी, सी पे भी हम इसी तरह लिखेंगे इट्स -c इज़ इक्वल्स टू -4 2 एंड 1। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सो यहाँ भी हम लिखेंगे इनवर्स इज़ -d। सो -d इज़ इक्वल्स टू 1 3 -2 0 2 -1। ई वाला पोर्शन कर रहे हैं हम। इनवर्स इज़ -e और -e इज़ इक्वल्स टू -1 0 1 0 -1। और f सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इट्स एडिटिव इनवर्स इज़ -f, और यहाँ हम लिख देंगे -f इज़ इक्वल्स टू -√3 -1 1 एंड -√2। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास प्रॉपर सॉल्व हो गया। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमने सिंपल ऐड करना है। उसने हमें क्वेश्चन दे दिया कि ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए प्लस 1 1 दिस, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी गई है -1 2 2 1। अब इस ए की जगह ये वैल्यू आ जाएगी +1 1 1 1। ओके, इक्वल का साइन लगा देते हैं। और याद रखिएगा कि एक ही लाइन में दो दो इक्वल के साइन नहीं आ सकते हैं। ओके, चलो सिंपल इसे प्लस कर लेंगे -1। अब इसको हमने इसके साथ प्लस कर देना है, इसको हमने इसके साथ प्लस कर देना है, इसको हमने इसके साथ करना है और इसको हमने इसके साथ प्लस कर देना है। सो -1 प्लस, फिर आपको इस तरह मुश्किल होगी, -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस
1। ओके, अब हम लिख सकते हैं 0, 3, 3 एंड 2। इस वाले पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया है। ओके जी व्यूअर्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है b प्लस माइनस 2/3। अब b की वैल्यू हमारे पास ऊपर ये दी गई है, इसे हमने नीचे उतार लेना है। b की जगह आ जाएगा 1 -1 इक्वल्स टू प्लस -2 एंड 3 1। अब प्लस माइनस -2 हो जाएगा। पहले मैं आपको फर्दर कर देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। 1 प्लस -2 एंड -1 प्लस माइनस, ये माइनस नहीं है, ये 3 है। ओके, ये हमारे पास 1 मैट्रिक्स है। नीचे आ जाते हैं, प्लस माइनस -2 -1 प्लस 3, ये हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका आएगा आंसर -1 2। अब 2 हमारे पास बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन ही लगेगा, -1/2, और यही हमारे पास आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास c प्लस -2 1 3, और c की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। सो वैल्यू हमारे पास 1 -1 2 प्लस -2 1 एंड 3 इक्वल्स टू 1 प्लस -2 -1, ये -1 हम यहाँ उतारेंगे एंड प्लस का साइन, और 1, ये 2 हम यहाँ उतारेंगे प्लस 3 इक्वल्स टू 1 -2, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, एंड देन ये -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है जी। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास d प्लस 0 1 0 201, और ये हमारे पास d की वैल्यू लिखी गई है जिसे हमने अब यूज़ करना है। यहाँ हम d की वैल्यू उतारेंगे जो हमारे पास है इक्वल्स का साइन, 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1, इसे हमने ऐड कर देना, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1, इसे फिर हमने सॉल्व कर देना है, 1 3 3 1 0 3, आंसर आ गया हमारे पास। ओके, देन हम ये सॉल्व करते हैं, 2 हमने लिख देना है, और इसके दरमियान आप देख सकते हैं कि कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा सिंपल। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ मैंने डिवाइड का साइन करना था। इसके दरमियान इनमें से कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जस्ट 2 है, और a हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू दी गई है, हम a की वैल्यू लिख देंगे, -1 2 एंड 2 1। ओके हो गया, इससे हमने 2 1 अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट भी हम नेक्स्ट बहुत इजी है, मैं आपको 6 वाला पार्ट करवा देती हूँ, -1 एंड b। अब -1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो -1 बाहर लिख देंगे और b की वैल्यू हमने यहाँ लिख देनी है। b हमारे पास 1 -1 है। अब -1 बाहर है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास बाहर माइनस का साइन है, तो हमने जस्ट अंदर के साइन चेंज कर देने हैं, तो यही हमारे b का आंसर है। होप्स हो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बहुत ईजी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।